पहले स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 7 वर्कशीट 7 के सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको बॉक्सेस में गिवन है शब्द, जिसमें से आपको ढूंढना है विलोम शब्द दिए गए शब्दों के। जैसे जय का हो जाएगा पराजय, मोटा पतला, नया पुराना, खुला बंद, सौभाग्य दुर्भाग्य। यहाँ पे दोनों में ही उपसर्ग है, सौ और दुर, भाग्य में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। आना जाना, आयात निर्यात। इसी तरह से सजीव हो जाएगा निर्जीव, सज्जन दुर्जन, दोष गुण, नरम सख्त, बेचना और खरीदना। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। तो रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं और वाक्य पूरे करने हैं। रात के बाद रात का अपोजिट हो जाएगा दिन, दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की हार का हो जाएगा जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा बड़ा का हो जाएगा छोटा जानवर है। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह अंदर का हो जाएगा बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज झूठ का हो जाएगा सच बोलता है। सिंपली आपको जो सेंटेंस थे उनमें रेखांकित शब्दों के आपको विलोम शब्द बनने थे। नेक्स्ट है, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शब्दों से आपको विशेषण बनाने हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय। नव भारत टाइम्स कैसा समाचार पत्र है? दैनिक समाचार पत्र है। दिन का हो जाएगा दैनिक, यहाँ पर प्रत्यय लग गया है। भारत में भारतीय, ई प्रत्यय लग गया है। दिन में एक प्रत्यय लग गया है। इसी तरह से श्री लालचंद बहुत क्या है? दया का हो जाएगा दयावान है, वान प्रत्यय से जुड़ गया है। इसी तरह से भाला आगे से कैसा होता है? नुकीला होता है। नौक में ईला प्रत्यय लग गया है जिससे बन गया ही नुकीला। वह व्यक्ति मलेरिया का रोग का हो जाएगा रोगी है, ई प्रत्यय लग गया है यहाँ पर बड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर प्रत्यय भी लग चुके हैं, प्रत्यय भी देख लिए हमने, और आपने देखा कि विशेषण बता रहे हैं। ये सभी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विशेषण बना करके इन्हें लिख देना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं वर्कशीट 8 कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन, जिसमें है नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करना है। जैसे चांद में अनुस्वार की जगह अनुनासिक लग जाएगा। इसी तरह से गांव में अनुनासिक लग जाएगा, कंधा में अनुस्वार लग जाएगा और अंधेरा में भी अनुस्वार लग जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांट कर लिखिए और उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। तो देखिए सांप, अदर, दाव है यहाँ पर। तो देखिए सांप में अनुनासिक लगेगा, बाकी अंदर और दाव में क्या लगेगा? अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनासिक वाला अलग करना था तो हमने सांप को अलग कर दिया है। छाव, चंदा, चंचल में हो जाएगा छाव, जिसमें चंद्र बिंदु आएगा, अनुनासिक लग जाएगा चिन्ह। चंदा में अनुस्वार लगेगा और चंचल में भी अनुस्वार लगेगा। थर्ड है, दिए गए शब्दों में किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांट कर लिखिए। तिरंगा, कंचन, आँख, तो यहाँ पर तिरंगा और कंचन दोनों में ही अनुस्वार लगेगा। चंदन, हंसना, अलंकार, तो यहाँ पर चंदन और अलंकार में अनुस्वार लग जाएगा, हंसना में चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। तो 3 रंग होते हैं, किस में होते हैं? झंडे में। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। तो कौन सा वाला दांत सही है? चंद्र बिंदु वाला। उचित अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। एक होता है हंस और एक होता है हंस। ठीक है, तो यहाँ पर पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बहती है। संदीप की आंख में होली खेलते समय रंग गिर गया। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। तो यहाँ पर सांप में चंद्र बिंदु आ जाएगा, अनुनासिक चिन्ह आ जाएगा और अंडा में अनुस्वार लग जाएगा। तो इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 9, जिसमें है नीचे दिए गए शब्दों के उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। सिंपली आपको
समानार्थी शब्दों की पहचान करनी है, जो कि एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। जैसे बारिश का वर्षा है, इसी तरह से पानी का हो जाएगा जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव का हो जाएगा जैसे मनुष्य, इसी तरह से युद्ध का लड़ाई या जंग, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, शत्रु का दुश्मन, संसार का जग, और साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट कर बॉक्स में लिखें। फूल का जैसे यहाँ पर हो जाएगा सुमन। ठीक है। दोस्त का हो जाएगा यहाँ पर मित्र, गिरी पर्वत का होता है और सूत होता है पुत्र का। नेक्स्ट है बगीचा, तो यहाँ पर बगीचे का हो जाएगा उद्यान, बादल का हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द समूह से अलग है तो उसे पहचान कर गोला करना है। पुत्र, बेटा, सूत, ये सभी एक ही शब्द है, जबकि सखा अलग है। सूरज, चांद, सूर्य, रवि, यहाँ पर सूरज, सूर्य, रवि एक ही शब्द है, चांद अलग है। गुस्सा, नाराज, क्रोध सभी एक ही शब्द है, खुश अलग है। फूल, पुष्प, सुमन सभी तीनों समानार्थी शब्द है, वृक्ष अलग है। संसार, दुनिया, जग ये तीनों ही एक जैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, स्वर्ग अलग हो गया। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 9 वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखें। क्रिया शब्द देखना है आपको, जैसे यह देखो मेरी किताब, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, देखो या देखना। इसी तरह से वह पानी लाती है, लाना या लाती, यहाँ पर क्रिया वाला शब्द हो गया। बादल हट गया, हटना या हट क्रिया वाले शब्द हो गए। वह गिर गया, गिरना या गिर, यहाँ पर क्रिया वाले शब्द हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करें। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक खेल रहे हैं। इसी तरह से विक्रम आम खा रहा है हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। भूख लगने पर लगना क्रिया हो गई, नींद आने पर आना क्रिया हो गई, विद्यालय जाने पर जाना क्रिया हो गई, और छत ऊपर जाने पर जाना क्रिया हो गई। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्द को ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द जाल में से आपको क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखने हैं, जैसे खेलना लिख रखा है, इसी तरह से आप सर्कल करते जाए और लिखते जाए वर्ड्स को, जैसे चलना, लड़ना, बैठना, यहाँ पर हो गया नहाना, इसी तरह से हो जाएगा हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना। तो इस तरह से आपको वर्क पहेली में से जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढना था। ज़्यादातर क्रिया शब्दों में ना का यूज़ होता है अंतिम छोर पर, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं क्रिया शब्दों की।